एक जाट परिवार में उनका जन्म हुआ। नाम था जगन सिंह। पहलवान थे ये, पहलवानी करते थे, अपने समय के बड़े पहलवान हुए जगन सिंह। खेती बाड़ी थी, अच्छा पैसा था, सब प्रकार से संपन्नता थी। और बिहारी जी के परम भक्त, पत्नी का नाम था लाजवंती। ये सत्य घटना है। तो जब भी समय मिलता तो वृंदावन जाते, बिहारी जी का दर्शन करते और वहां भंडारा कराते। ऐसा नियम था उनका। बिहारी जी में अगाध निष्ठा थी और ऐसा भाव था मन में कि घर में कोई भी वस्तु आए पहले बिहारी जी को समर्पित करते थे। मिठाई आए, वस्त्र आए, कोई गहना आए, कोई भी ऐसी चीज आए पहले बिहारी जी को समर्पित होती थी। एक बार इनकी पत्नी किसी ज्वेलरी की दुकान पर गई और उसको एक हीरा की अंगूठी पसंद आई और उसने वो अंगूठी खरीदी। जब घर आई तो थोड़ा भूल गई कि बिहारी जी को अर्पण करना है, क्योंकि कोई भी वस्तु, गहना आए, वस्तु आए, कोई भी चीज आए पहले ठाकुर जी को समर्पण होता था, फिर उसको अपने यूज में लाते थे। बस दूर से ऐसे अंगूठी दिखा दी, क्योंकि घर में मंदिर था, बिहारी जी का चित्रपट मंदिर में विराजमान था, ऐसे दूर से दिखा दी घड़ी वो अंगूठी और उसने पहन ली। बिहारी जी के चरणों में समर्पित नहीं की। दूसरे दिन उनको वृंदावन में दर्शन करने जाना था, तो दोनों पति पत्नी जगन सिंह और लाजवंती दोनों वृंदावन आए बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। वहां भंडारा किया। जब मंदिर में, बात पुरानी है क्योंकि पहले तो व्यवस्था मंदिर में ही भंडारे की होती थी, अब ये व्यवस्था थोड़ा भीड़ की वजह से अब नहीं होती है वहां, क्योंकि जगह तो उतना ही है। तो जिस समय भंडारा चल रहा था, दर्शन बंद हो चुके थे बिहारी जी के, तो उसने जिस समय बिहारी जी का मंदिर में दर्शन कर रही थी, तो दर्शन करते समय बिहारी जी में ध्यान कम था, अपनी अंगूठी में उसका ध्यान ज्यादा था। तो बिहारी जी को भी कौतुक सूझा। उन्होंने कहा, अच्छा, वो भी तो अपने भक्तों के साथ बड़ी लीला करते हैं ना। तो वो अपनी अंगूठी को ही देख रही थी, बिहारी जी को कम देख रही थी। अब भंडारा हो रहा था, थोड़ी देर में भंडारा जब पूर्ण हुआ तो उस भंडारे में लगी थी ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराया जा रहा है। जब थोड़ी देर में उसने देखा तो उसके हाथ में अंगूठी नहीं है। उसने पति को बताई, जगन को। अब मंदिर में खूब ढूंढ हुई, कहीं भी अंगूठी नहीं मिली। बड़ी दुखी हो गई। इतना प्यार से इतनी बढ़िया अंगूठी लेकर के आई और खो गई। तो बड़े दुखी मन से दोनों, पति को इतना दुख नहीं था, पत्नी को ज्यादा था। दोनों दुखी मन से जब दिल्ली में आए, हरे कृष्ण, ये दिल्ली की बात नहीं है, ये मैं थोड़ा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में कथा कर रहा हूँ, मुझे दिल्ली वाले ज़्यादा प्यारे हैं, क्या करूँ, दिल्ली ही याद आती है मुझे। प्रेम से बोलो श्री राधे। अब आप देख लो, प्रमाण की बात है कि मैं कितना प्यार करता हूँ दिल्ली के भक्तों से। हाँ, भक्त कहीं का हो, मुझे दिल्ली की ही याद आ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारतवर्ष तो खैर बहुत बड़ा है, पर मेरा एक मानना है कि भारतवर्ष क्या, विश्व से बिहारी जी का दर्शन करने
भक्त लोग वृंदावन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली वालों का ज़्यादा ही कुछ बिहारी जी से प्यार है, बहुत प्यार करते हैं। हर शनि और रविवार को तो सारा वृंदावन दिल्ली वालों से ही भरा होता है, इतना प्यार करते हैं। और इतना भरा होता है कि कभी कभी हमको भी अपने निवास से यदि फ्लाइट पकड़नी होती है, गाड़ियाँ इतनी जाम लगा होता है कि हमको यदि फ्लाइट पकड़नी होती है तो कभी कभी हमारी फ्लाइट भी छूट जाती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। इतना जाम लगा होता है वृंदावन। तो दिल्ली वाले बहुत प्यार करते हैं। तो जब वो गए दोनों पति पत्नी, अब उसका लाजवंती का मन थोड़ा खुश नहीं था, तो पति ने उसको कहा, जगन्ने की लगता है तूने कुछ बिहारी जी का अपराध तो नहीं किया। बिहारी जी को समर्पण करके अंगूठी पहनी थी, पति ने कहा। तो पति को उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसको मालूम था कि मैंने बिहारी जी को समर्पण ये अंगूठी नहीं की। उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैं कोई भी वस्तु पहनती हूँ तो पहले बिहारी जी के चरणों में रखती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने केवल बिहारी जी को दिखाई और मैंने मंदिर में भी अपराध किया कि मेरा ध्यान बांकी बिहारी जी में कम था, मेरी अंगूठी में ज़्यादा था। रात को पहुँचे थे वो लोग, रात भर उसको नींद नहीं आई और बिहारी जी को क्षमा मांगती रही कि बिहारी जी मेरा अपराध क्षमा कर दो। न जाने कैसी मेरी बुद्धि हो गई कि मैं आपको भूल गई, उस अंगूठी में मेरा ध्यान ज़्यादा चला गया। रात में प्रार्थना करते करते, क्षमा मांगते मांगते पूरी रात रोती रही वो कि अपराध क्यों हुआ बिहारी जी मेरे से, मेरा उस अंगूठी में कैसे मन चला गया इतना। जब रात निकल गई, प्रातःकाल का समय हुआ, जब लाजवंती अपने घर के मंदिर में जहाँ बिहारी जी का चित्रपट रखा था, वहाँ जब जाकर के उसने बिहारी जी के प्रणाम किया तो वहाँ फूल पड़े हुए थे। तो ऐसे जब प्रणाम किया ना मस्तक से बिहारी जी से क्षमा मांगने के लिए, और उसने अपना सिर उठाया तो बिहारी जी के चरणों में अंगूठी वो पड़ी हुई थी। कैसा कौतुक करते हैं, कैसी लीला करते हैं। हम बिहारी जी को भूल सकते, हम प्रभु को भूल सकते, परंतु जिसको प्रभु अपना लेते हैं उसे प्रभु नहीं भूलते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रभु कहते हैं कि मैं नहीं भूल सकता अपने भक्त को। वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या। कितनी बड़ी उपमा दी है अपने भक्त के लिए भागवत में, कि जैसे पतिव्रता नारी अपनी सेवा से अपने पति को वश में कर लेती है, इसी प्रकार से भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि मेरा जो भक्त होता है वो भी अपनी सेवा, अपनी निष्ठा से मुझे अपने वश में कर लेता है। मैं अपने भक्त के वश में होता हूँ। आज पूतना ने जब भगवान को कहा तो